लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद प्यारे बच्चों। Swami Vivekananda was a renowned writer, scholar, thinker, saint and philosopher of contemporary India. He was born on 12th January 1863 in the city of Joy, Calcutta. His original name was Narendranath Dutt. His father, Vishwanath Dutt, was a learned man who has profound knowledge of both English and Persian. His mother was a pious lady who influenced him from his child. Later, with his teachings, he established Ramakrishna Mission on 1st May 1897, which is also working at the welfare work for poor people and needy ones. Every soul is a divine. The divine soul of Swami Vivekananda left this world on 4th July 1902. At the end, I want to say, my dear friends, his name has been written with golden letters in the history of India. We should inculcate his qualities and become a better person. Thank you. निवेदन करती हूँ कि वे स्वामी विवेकानंद जी को माला अर्पण करें। स्वामी विवेकानंद जी की स्टैचू के पास जाकर। हमारी मुख्य अतिथि स्वामी विवेकानंद जी को माला अर्पण कर रही है। आइए महाराज, सभी से निवेदन करती हूँ। यस्मिनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं
रामकृष्णं जगद्गुरुं नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय गंगा माई की जय। आरती महाराज जी के हाथ से आरती। सिंगल माला है महाराज। सदा वसन्तं हृदयानि ओम आरामचित्तं समर्पयामि। माला है सिंगल माला। इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अब मैं हमारे रामकृष्ण मिशन हरिद्वार के बड़े महाराज सचिव महाराज जी स्वामी विश्वेशानंद जी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि वे मंच पर आकर सभी का स्वागत करें। आज 2023 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस पर मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ। वह सभी पूज्य सन्यासी वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। डॉक्टर रमेश पोखरियाल सांसद हरिद्वार, श्री मदन कौशिक जी विधायक हरिद्वार, श्री धन सिंह रावत चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री एवं परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी जूना पीठाधीश्वर व आचार्य महामंडलेश्वर हरिद्वार। ये शुभ अवसर पर मैं सेवाश्रम में नवीन दंत चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किया गया और नई बायोकेमिस्ट्री और हार्मोन एनालाइजर मशीन का भी उद्घाटन हुआ। ये शताब्दी की अधिक वर्षों से चल रहा है एक भगीरथ सेवा कार्य। ये हमारा हॉस्पिटल है, 120 वर्ष हो गया, जिससे कि कितने ही जाने अनजाने सन्यासियों और गृहस्थ संलग्न रहे। उनके द्वारा आरंभ यह महत् सेवा कार्य और भी भली प्रकार से हम कर सकें, इसके लिए हम आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर उनका स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री राम कृष्ण। शॉल रुद्राक्षमाला, रुद्राक्षमाला ले जाओ। स्वामी विवेकानंद फोटो किताब। सभी विशिष्ट अतिथि लोगों को भी शॉल, फोटो, किताब, शॉल, उसके बाद रुद्राक्षमाला पूरा ले जाओ। उनके लेफ्ट साइड में अमित गुप्ता जी सीमा डेंटल कॉलेज प्रिंसिपल, उनके लेफ्ट साइड में हिमांशु एरन जी प्रिंसिपल, राइट साइड में स्वामी विश्वेशानंद जी सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन, उनके राइट साइड में ईश्वर दास जी महाराज कृष्णायन गौशाला और सीएमओ साहब। सभी का बुके, शॉल, रुद्राक्षमाला, किताब देके स्वागत कर रहे हैं हमारे मिशन के बच्चे और हमारे सन्यासीगण। सबसे ज़्यादा प्रमुख युवक आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं, तो ये आपका दिन है। सीमा डेंटल कॉलेज की समस्त टीम, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा
Awake, arise and don't stop till you achieve your goal. उठो, जागो और रुको मत जब तक कि आपको आपका गोल अचीव ना हो जाए, जब तक आप अपना गोल प्राप्त ना कर लो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सबको राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर की शुभकामनाएं देता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि जब से स्वामी विश्वेश्वरानंद जी ने इस हॉस्पिटल की बागडोर संभाली है, वो इसके आधुनिकतम सुविधाओं को प्रदान करना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि ये अस्पताल, ये हॉस्पिटल 121 साल पुराना हॉस्पिटल है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉस्पिटल इन दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरिद्वार एंड डिस्ट्रिक्ट देहरादून who is serving the needy people of the society. There are so many institutions, but this hospital is taking care of all needy people, Sant Maharaj. But स्वामी विश्वेश्वरानंद जी का विजन है कि खाली 120 साल पुराना होने से काम नहीं चलेगा, हमें आधुनिकतम सुविधाओं को मुहैया कराना होगा और उन्होंने इसके लिए आते ही कमर कस ली और स्वामी दयादीपानंद जी के साथ, जो कि यहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, तो ऑन दिस ओकेजन आई विल लाइक टू टेल यू कि ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू आवर न्यूली डेंटल ओपन क्लिनिक एंड वट एवर डेंटल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड वी कैन अश्योर यू कि वी विल प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट इन द प्रेमाइसेज ऑफ आर.के. मिशन हॉस्पिटल विद द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ सीमा डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल ऋषिकेश। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयानुसार सन 1984 इसको अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया और इसके महत्व को विचार करते हुए ही भारत सरकार ने घोषणा की कि सन 1984 से 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में संपूर्ण देश में मनाया जाएगा। और इस संदर्भ में भारत सरकार ने एक विचार प्रस्तुत किया जो कि उल्लेखनीय है। ये कहा गया कि ऐसा अनुभव है कि स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन, उनका जीवन और उनके कार्य और उनका आदर्श, यही भारतीय युवकों के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। सर 1897 में एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आप जो है धर्म इत्यादि की बातें करते हैं, भारत को इस समय स्वतंत्रता चाहिए। तो उन्होंने बोला, देखिए भारत आज से 50 वर्ष के भीतर ही स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। और ये एक, इसे एक्सीडेंट कहें या फिर काकतालीय बात कहें, 1947 में भारत स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि क्या आपके पास में उस स्वतंत्रता को ठीक से सहेज कर रखने के लिए मनुष्य हैं? तो आज के दिन, इस राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन, हम उनकी वाणी, उनके विचार, उनके व्यक्तित्व को स्मरण करते हुए हम चाहेंगे कि उनके द्वारा स्थापित ये संघ, उनके द्वारा स्थापित ये सब विचार हम अपने जीवन में ला सकें और इसके द्वारा स्वयं का और समाज का भी भला कर सकें। जैसा आपको कई लोगों ने, कई वक्ताओं ने आपको बताया कि स्वामी विवेकानंद जी ने कैसे हमारे धर्म, हमारे वेदांत, विज्ञान को एक समन्वय बनाते हुए उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। एक त्याग और एक सेवा का भाव सिर्फ मन में नहीं, उसको धरातल पर भी उन्होंने उतारा और उसका प्रमाण भी आपके सामने है। यहाँ पर अधिकतर युवा दिखाई दे रहे हैं और मेरा अपना मानना है कि स्वामी विवेकानंद जी के विषय में जो उन्होंने बातें कही हैं हमें सभी को पता है। मेरा बस आग्रह यह है कि उसको आत्मसात तो करें, लेकिन साथ साथ उसको अपने अंदर धरातल पर भी उसको उतारें, जिससे कि अपना भला होगा और एक समाज का भी भला होगा और आपकी वजह से एक नई दिशा इस समाज को प्राप्त होगी, जिससे हमारा
देश भी आगे बढ़ेगा, एक देश का भी नाम आगे जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी के उपलक्ष्य में जो हमारे युवा महोत्सव बना रहे हैं आज, ये हर जगह प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन इसको हम एक प्रोग्राम के रूप में न लेकर अपने जीवन में वास्तविकता के साथ इसको हम आत्मसात करते हैं और इसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो शायद जो अनुभूति और जो आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। देवभूमि हरिद्वार भूत भावन दक्षेश्वर की पावन नगरी में कनखल के इस प्रांगण क्षेत्र में श्री राम कृष्ण मिशन अस्पताल के प्रांगण में आज इस कार्यक्रम की जिनको पावन सभी को आशीर्वाद शुभ आशीर्वाद मिलना है, ऐसे हमारे परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जुना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज विवेकानंद जी ऐसा महापुरुष जिन्होंने पश्चिमी संस्कृति और भारत के संस्कृति को उस समय जोड़ा और जोड़ने के साथ साथ ही उन्होंने एक ऐसा सेवा प्रकल्प उस महापुरुष के अंदर वो पीड़ा को ऐसा महसूस किया होगा कि व्यक्ति के जीवन में सबसे प्राथमिकता क्या है। स्वस्थ व्यक्ति रहता है तो उसका स्वस्थ मन होता है, स्वस्थ विचार होता है, उसके सारी जो भी चाहे वह ऐसा उन्होंने एक संन्यास मार्ग में भी उन्होंने ऐसा एक संतों का समूह और संघ व्यवस्थित समाज को दिया कि केवल संत ऐसे नहीं घूमते हैं, संत एक राष्ट्र को दिशा देते हैं। जिस तरह से शिकागो में जिस समय भारत के संतों को कुछ ऐसे ही समझते थे लोग कि जादूगर होते हैं, उस समय उन्होंने दिखाया कि भारत के संत कैसे होते हैं और पूरे युवा के लिए जो उन्होंने आदर्श, आज हमें यह प्रेरणा लेनी होगी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से कि आज हम शिक्षा के तरफ तो बहुत उन्नति करते जा रहे हैं, लेकिन संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि उस महापुरुषों ने संत की एक ऐसा समूह खड़ा करके और सेवा के प्रकल्प को, यह जो कनखल में जो सेवा प्रकल्प है, जब यहाँ कुंभ लगता है तो पूरे हमारे देश के लाखों संत और बहुत भारत की जनता, जो गरीब जनता होती है, वो भी आती है दर्शन करने के लिए। जब आवश्यकता होती है, क्योंकि जब वहाँ इस समय बहुत गर्मी होती है, उस समय संत और भक्त जो पीड़ित होते हैं उनका भी एक आश्रय स्थल अगर कोई है तो यह पूज्य स्वामी जी के प्रेरणा स्रोत से स्थापित यह रामकृष्ण मिशन है। इसलिए हमारे युवाओं को आज विवेकानंद जी महाराज की पावन जन्म जयंती पर हमें यह, आप लोग जो बैठे हैं युवा वर्ग, क्योंकि आज हमें बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं, गाड़ियां, मकान, सारी सुविधाओं को हम लोगों ने अर्जित तो कर लिया है, लेकिन वो संस्कार विहीन शिक्षा से, हमें शिक्षा चाहिए, बिना शिक्षा तो पशु है, लेकिन जो शिक्षा है उस शिक्षा के साथ साथ अगर अपने संस्कार को, अपने भारतीय संस्कृति को, अपने माता पिता के प्रति, अपने से छोटों के प्रति आपको देख करके अगर पीड़ा होगी, उनके प्रति दर्द होगा, तो हमें लगता है कि आज की नौजवान पीढ़ियां पूरे देश को बदल सकती है, क्योंकि उनके कंधे पर सारा भार है। पूज्य स्वामी जी जिनके मार्गदर्शन में ये मिशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जिनका एक एक क्षण इस मिशन में जुटता है, लोगों को साथ लेकर के एक एक मिनट में कैसे रचना धर्मिता में आगे बढ़ा जा सकता है, कुछ नया किया जा सकता है, ऐसे पूज्य स्वामी विश्वेशानंद जी महाराज और उनके सभी सहयोगी, मैं समझता हूँ कि
आज यहाँ पर डेंटल कॉलेज के प्रिय अमित गुप्ता भी यहाँ पर हैं, जो इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर हिमांशु जी हैं, जो वो संस्थान की प्राचार्य के रूप में हैं। स्वामी विवेकानंद जी का आज हम विशेष करके याद करते हैं, क्योंकि युवाओं को उनका जीवन समर्पित रहा है। यदि युवाओं का कोई प्रेरणा का स्रोत अपना आदर्श मान सकता है युवा, तो हमारे स्वामी विवेकानंद हैं, और जिनकी आज जयंती मैं शुभकामना देना चाहता हूँ आपको सबको। क्या थे हमारे विवेकानंद जी और क्या चाहते थे वो? हमारे आदर्श क्यों हैं? किस देश के आदर्श, किस समाज के आदर्श? और इसलिए मैं समझता हूँ कि आज हमारे लिए जहाँ ये खुशी का विषय है, ऐसा अवसर पर, जबकि हम एक दंत चिकित्सा के लिए एक बड़े संस्थान के रूप में यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं, और दांतों के डॉक्टर है अधिकांश यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आगे 25 वर्षों तक मेरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में, जब सारी दुनिया के चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ रहे होंगे, ऐसे वक्त पर हिंदुस्तान युवा के रूप में पूरे विश्व में छाने वाला है। आगे 25 वर्षों तक हमारा हिंदुस्तान, जो हमारी आयु, हमारी 25 से 35 वर्ष तक की जो आयु है, पूरे विश्व के लिए आगे 25 वर्ष तक हिंदुस्तान ही सारी दुनिया पर राज करने वाला है। और उसके बाद तो जब 25 वर्षों तक पूरा फहराएगा, तो वो 25 वर्ष कितने सैकड़ों वर्षों तक जाएगा। मेरे प्रिय छात्र छात्रों में विशेष करके ये कहना चाहता हूँ, हमारा देश तो विश्व गुरु रहा है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षणं पृथिव्यां सर्वमानवा। अरे पूरी दुनिया तो हमारे पास आकर के सीखी है। हमारे पास ऐसे संत महापुरुष रहे हैं, जिनके चरणों की रस पाने के लिए भी पूरी दुनिया तरसती रही है। और स्वामी विवेकानंद जी उसके प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे सामने। आज स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, संसार कायरों के लिए नहीं, किस जो कायर है उसके लिए संसार नहीं बना। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में आपका मन है, जिधर दौड़ना चाहते हो दौड़ो, पूरा मैदान आपके लिए खाली है, हम आपके पीछे। ये शिक्षा नीति लेकर के आई है। और इसीलिए चाहे हार्वर्ड हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, और चाहे वो कैम्ब्रिज हो, सारी दुनिया के शीर्षतम विश्वविद्यालयों ने कहा है कि इंडिया की NEP 2020 पूरे वर्ल्ड में गेम चेंजर का काम करेगी। वर्ल्ड में जी, तो जो विश्व गुरु भारत था, और जो तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जिस देश के अंदर रहे हैं, दिशाओं में तेज सब छाया है, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी मेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया।
जानते हैं कि जिस महान संत के लिए हम आज यहाँ उपस्थित हैं, उनकी जयंती है। सबसे पहले मैं आपको बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इसे युवा महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आज पूरे देश भर में इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। गुरु के प्रति समर्पित भाव, अनेकों प्रसंग सुनाए जा सकते हैं। मैं 2-3 छोटे छोटे उदाहरण के रूप में उनके 2-3 प्रसंग जरूर सुनाऊंगा। उनके बारे में हमेशा कहा जाता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य व्रातृबोधता, यानी उठे, जागे और आगे बढ़े। ये सारे भाव उनके द्वारा, देखिए दुनिया में आएंगे हम, सब लोग चले जाएंगे, कुछ ही लोग हैं जिनको हम लोग याद करते हैं। जो कुछ अच्छा करके जाते हैं उन्हीं को लोग याद करते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि शिकागो का जो विशेष रूप से हम लोग उदाहरण देते हैं, 1893 में जब वो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए, ऐसा बताया जाता है कि उनको बोलने के लिए अवसर नहीं दिया जा रहा था। बार बार वो कोशिश कर रहे थे कि उनको बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा था। कुछ भगवान की कृपा थी, उनको मौका मिला और जब उन्होंने बोलना शुरू किया और जब बोलने का अंत जब तक हुआ, हजारों लोग जब बैठे, तालियों की गड़गड़ाहट के बाद उनका सम्मान भी हुआ, स्वागत भी हुआ और अनेकों टाइम तक वो अमेरिका में भ्रमण करते रहे। और उसके बाद जब वो बाहर निकले तो जैसे वेशभूषा में आप देख सकते हैं कि ऊपर उनका एक पगड़ी का स्टाइल और गेरुआ वस्त्र, हालांकि 25 वर्ष में उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे, और उनके पैरों में जूती थी। तो उनसे पूछा गया कि महाराज श्री, आप स्वदेशी वेश में हैं, नीचे आपके चमड़े के और इस प्रकार के जूते आपने धारण कर रखे, इसका क्या कारण हो सकता है? स्वदेशी की बात आप लोग करते हैं। तो उन्होंने कहा, जिस चीज की जहां जगह हो सकती है उसको मैंने वहीं स्थान दिया है, यानी विदेशी चीज का स्थान पैरों में दिया है, स्वदेशी का स्थान माथे पर और अपने पूरे शरीर में दिया है। ऐसा व्यक्तित्व का धनी कि सांस सांस में राष्ट्रहित, शब्द शब्द में ज्ञान, उनके बारे में है ये विषय। सांस सांस में राष्ट्रहित, शब्द शब्द में ज्ञान, राष्ट्र वेदिका पर किए अर्पित तन मन प्राण, सत्य और संस्कृति हुई पाकर तुम्हें महान, कदम मिलाकर चल पड़े धर्म और विज्ञान, कदम मिलाकर चल पड़े धर्म और विज्ञान, देव संस्कृति का किया तप कर उत्थान, करता है दिक्काल भी ऋषि तेरा जयगान, करता है दिक्काल भी ऋषि तेरा जयगान, अनथक यात्री ने कभी लिया नहीं विश्राम, अनथक यात्री ने कभी लिया नहीं विश्राम, दिशा दिशा के वृक्ष पर लिखा तुम्हारा नाम, दिशा दिशा के वृक्ष पर लिखा तुम्हारा नाम, रोम रोम पुलकित हुआ गाकर दिव्य चरित्र, जन्म तुम्हें देकर हुई, जन्म तुम्हें देकर हुई भारत भूमि पवित्र, यानी जो हमारी भारत माता है वो पवित्र है। ऐसे संतों को प्रणाम करता हूं। संत विवेकानंद, तुम शुभ संस्कृति के कोश, गुंजा दिया इस सृष्टि में भारत का जय घोष, भारत का जय घोष। भाई बहनों, ऐसे महान संत को मैं प्रणाम कर रहा हूं। 1901 में स्वामी जी ने अपने जो शिष्य हैं स्वामी कल्याणानंद जी को यहाँ भेजा और 1901 से लेके लगातार ये संस्था आज 122 साल लगातार अनुरोध भर के ये रोगियों की सेवा कर रही है, गरीबों की सेवा कर रही है। और उसी दिशा में आज जो पौध उस समय लगी होगी, आज भले ही हम कह सकते हैं उसे वट वृक्ष के रूप में आगे बढ़ रही है। और उसमें स्वामी जी हमारे जो यहाँ बैठे हैं, स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज और आपके जितने भी सहयोगी गण हैं, जितने अन्य सहयोगी गण हैं, सबके माध्यम से एक उस शाखा में एक शाखा आज और जुड़ रही है, दंत चिकित्सा का एक बहुत बड़ा रूप। भागीरथी पतित पावनी माँ गंगा के तीरे रामकृष्णा मिशन के पवित्र सारस्वत सेवा परमार्थ परोपकार के इस परिसर में पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज के आविर्भाव
प्राकट्य अथवा जन्मोत्सव के पर्व पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव में और राष्ट्रीय युवा दिवस पर रामकृष्ण मिशन हरिद्वार के प्रमुख आदरणीय पूज्य स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज इस अवसर पर अत्यंत आदरणीय, माननीय और अतिथि श्रृंखलाओं में अति विशिष्ट अतिथि हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री और विविध मंत्रालय जिनके द्वारा संचालित हैं, ऐसे इस देश के प्रसिद्ध एकात्म मानववाद और अंत्योदय विचार के पोषक आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, सीमा डेंटल कॉलेज के प्रधानाचार्य और वहाँ के प्रमुख अन्य संतगण, यहाँ के आदरणीय सीएमओ जी, सीएमओ साहब, एम्स की बाल रोग विशेषज्ञ और उस विभाग की अध्यक्षा, और गौ सेवा के लिए पूरे विश्व में एक अत्यंत आदरणीय आदर्श पूज्य स्वामी जी, रामकृष्ण मिशन के पूज्य संतगण, इस अवसर पर हमारे आदरणीय चतुर्वेदी जी और आप सब के बीच में इस उत्सव की विविधता के आनंद में हूं। नेशनल यूथ डे यह भारत सरकार ने घोषित किया। जो युवक शब्द है उसका अर्थ है यूथसा। युवक शब्द का अर्थ है यूथसा, उसे युवक कहते हैं। और हम सबको यौवन चाहिए, यूथसा चाहिए। मनुष्य युवक ही रहना चाहता है। छोटा बाल, कुमार, कुमारियां, युवतियां भी युवतियां ही रहना चाहती। यूथफुलनेस, जो यूथ है, युवक है, वो ही जीवन है। जैसे छोटे बच्चों को कहा जाता है कि आप पहले बड़े हो जाएं फिर कुछ करना। अभी आप बड़े नहीं हैं, एडल्ट नहीं। जब आप एडल्ट होंगे तभी आप वाहन चला सकते हैं या कुछ अन्य अधिकार आपको मिलेंगे। अभी आप शिक्षित नहीं हैं, संस्कारित नहीं हैं, अध्ययन पूरा नहीं हुआ है, अभी आप पूरी तरह से विकसित नहीं हुए। तो अभी आप विकसित नहीं हैं। जब आप विकास को प्राप्त होंगे, आपका मन, बुद्धि, देह, आपकी पूरी सत्ता अभी विकास की ओर है, तो बच्चा विचार करता है कि मैं युवक कब बनूं, मैं यूथ कब बनूं, और वो प्रतीक्षा कर रहा होता है। कई देशों में तो बड़ी सेलिब्रेशन होती है, विशेषकर अमेरिका में जिस दिन उसे लाइसेंस मिलता है, वो बहुत बड़ी सेलिब्रेशन। अमेरिका जैसे देश में तो बहुत बड़ा एक उत्साह होता है परिवार में, परिजनों में, कि आज मैं यूथ हो गया, मुझे लाइसेंस मिल गया। और बूढ़ा भी यही कहता है कि मैं युवक बना रहा हूं। उसे लगता है कि मैं किस तरह से युवक ही बना रहूं, मुझ में प्रौढ़ता ना आने पाए। और प्रौढ़ता के काल में भी वो अपने को युवक ही मानता रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि प्रौढ़ता चली गई होती है और वो वृद्ध हो गया होता है, उसमें वार्धक्य आ गया होता है, इंद्रियां शिथिल हो गई होती हैं, पाचक रस, उसका स्मृति कोश, उसके ऊतक और कोशिकाएं और उसकी देह कांति, लावण्य और उसका एक दीप्ति, उसकी मादकता, मांसलता, कमनीयता, उसमें एक देह का आकर्षण मंद हो रहा होता है। और तब उसे लगता है कि इसे कैसे संभाल के रखा जाए।
इस आकर्षण को, मादकता, मासलता, कमनीयता को, इस सौंदर्य को, शक्ति को, क्षमताओं को कैसे सहेज के रखा जाए। अपनी सारी क्षमताओं को मैं अक्षम न हो जाऊं, मैं फिर से एक्टिव रहूं, मैं इनएक्टिव न हो जाऊं, मैं एफिशिएंट रहूं और विजिलेंट रहूं। तो ये वृद्ध को रहता है कि मैं युवक क्यों नहीं रह गया, और फिर उसे लगता है कि देखो यौवन मेरे पास था और मैं कुछ कर नहीं सका। तब वो विचलित होता है, व्याकुल होता है, उसे मानसिक व्याधियां भी घेर लेती हैं। उसके लिए भगवत पाद पूज्य भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति कृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। वो यूथ नहीं रहा है और बूढ़ा हो गया है, पर उसमें आशा युवती बनी हुई है, उसमें ऐषणाएं, कामनाएं, स्पृहाएं, लालसाएं, भोग इच्छाएं, और कुछ जानने की, कुछ करने की, समझने की, फिर से कुछ और नए प्रयोग की, विविध आविष्कार की, तो उसकी गवेषणा, अन्वेषण, उसकी और उसमें और अधिक कुछ पाने की, संग्रह संचय की भावना और बलवती होती ही जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि बूढ़ा हो जाने के बाद व्यक्ति की कामनाएं बूढ़ी हो जाती, उसकी इच्छाएं बूढ़ी हो जाती, उसमें संग्रह की भावना नहीं रहती, वो प्रसिद्धि की कामना से मुक्त हो जाता है, वो प्रतिष्ठित नहीं होना चाहता, चर्चित नहीं होना चाहता। तो ये एक यूथनेस जो है, यूथ बने रहना, युवक बने रहना, ये प्रवृत्ति है मनुष्य की। और आज यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी को युवाओं का आदर्श माना, न केवल भारत ने, पूरे संसार में उन्हें आदर्श माना। उनके ये वाक्य हैं कि कायर मत बनो, निठल्ले मत बनो, आलसी न बनो, उद्योगी रहो, हर पल कुछ नया करते रहो। और ये जीवन उनके लिए नहीं है जो कायर हैं, जो दुर्बल। इसे उठो, जगो, और तब तक जब तक कि लक्ष्य तक पहुंच न जाओ, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोध, उसको प्राप्त। अगला इस मंत्र का जो अगला चरण है वो बड़ा अद्भुत है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो वदन्ति। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो वदन्ति। कवयो का अर्थ है जो जानकार थे, ऋषि थे, दार्शनिक थे, ब्रह्मवेत्ता थे, जिन्होंने ईश्वरीय साक्षात्कार किया, अथवा जो यहाँ तक पहुंच गए। उन्होंने कहा है कि कठिन तो है, पर ऐसा नहीं है कि ये असंभव है, ऐसा नहीं है कि बड़ा क्लिष्ट है और किया नहीं जा सकता। तो युवक वह है जिसके पास असंभव नहीं है, जो असंभव को संभव करता है, जो दुष्प्राप्य को प्राप्त कर लेता है, जो दुर्लभ को सुलभ बना लेता है, दुर्गम को सुगम कर देता है, कठिन को सरल कर देता है। और ऐसी सारी उसके पास वो उतना पोटेंशियल होता है, वो सारी पॉसिबिलिटीज उसके पास होती ही हैं। और कितनी पॉसिबिलिटीज? एंडलेस। नॉट ओनली द एंडलेस पॉसिबिलिटीज, एंड यू हैव एंडलेस अपॉर्चुनिटी टू, एंड यू हैव द एंडलेस अपॉर्चुनिटी, अनेक अवसर। तो युवक वो जिसके पास, या प्रत्येक व्यक्ति के पास अंतहीन अवसर है, अंतहीन उसके पास संभावनाएं हैं। और ये स्वामी विवेकानंद ने कहा। पूरा पश्चिम इस बात को देखकर चौंक रहा था। वो कह रहे थे जीवन अनंत है, तो जीवन चूंकि अनंत है तो अनंत ही संभावनाएं उसकी, अनंत ही उसके पास अवसर है। ऐसा नहीं है कि कुछ कम संभावना है उसके पास। उन्होंने आत्मा के सत्य को वहां प्रकाशित किया और बताया उन्होंने कि जीवन में कोई एक ही तत्व है जो सर्वत्र विस्तृत है। उस नॉन ड्युअलिटी का पहली बार पश्चिम के लोगों को पता लगा। पश्चिम के लोग, और अपने भारत में भी, द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, और वो जिस मत के उपासक थे वो था अद्वैत। ड्युअलिटी, नॉन ड्युअलिटी, ड्युअलिटी, हाफ ड्युअलिटी, पार्शियल ड्युअलिटी। और उन्होंने कहा नो टू, देयर इज नो टू। उन्होंने पश्चिम में कहा दो कोई चीज होती ही नहीं है, वो एक ही चीज है। देयर इज नो टू, दो कोई चीज नहीं है, एक है। और वो एक ही चीज सर्वत्र है, सभी रूपों में, नाना रूपों में। जो कुछ दिखाई देता है धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु के रूप में, विविध
वनस्पति पर्वतों के रूप में महाभारत में उस तरह का एक मिलता है उदाहरण कि उनकी बहुएं अंबिका अंबालिका और उनकी भी बहुएं गांधारी और कुंती और उनकी भी बहुएं कुंती और ये सुभद्रा द्रौपदी सुभद्रा आदि और उनकी भी बहुएं उत्तरा आदि बूढ़ी जिस रखती थी उनके सामने ऐसे एक युवक पिता में भीष्म जिसके सामने सब बूढ़े से लगते थे, पिता में भीष्म के सामने सब बूढ़े लग रहे हैं। अब जानते हो महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन की एज क्या रही होगी? जब अर्जुन युद्ध लड़ रहा था तब क्या एज रही होगी अर्जुन की? 75 साल। जब महाभारत का युद्ध था, जिस दिन कृष्ण उनके रथ को हाँकते हुए और दोनों सेनाओं के बीच में ले गए पश्यामि, कृष्ण में जिस व्यक्ति को देख रहा हूं वो मुझसे अधिक बलवान, सामर्थ्यवान, शक्तिमान है और मैं एक नए युवक को देख रहा हूं और मैं देखो इस अवस्था में उससे लड़ूं, यानी अपने दादा के दादा को युवक बता रहा है। यूथनेस उन्होंने संभाल के रखी। अर्जुन 75 साल का है। मैं देख रहा हूं जिसे, जो मेरे सामने मैं जिसे देख रहा हूं उसमें यौवन है, युत्साह है। और ये युवक में 3 शब्द हैं, युवक में 3 शब्द हैं, युत्साह, व से विवेक और क से कर्मठता। युवक शब्द में 3 है ना, यूथ में युवक, यू से युत्साह, दूसरा युत्साह माने लगे रहना, समर्पित हुए। उन्होंने कहा जैसे लोग परमात्मा कहते हैं वो मेरे सामने बैठा है, मनुष्य मेरा ईश्वर है और विशेषकर वो मनुष्य जो विपन्न है, दरिद्र है, साधनहीन है, दलित है। दलित का आश्रय था जो दुर्बल है। अब वो कई शब्द अलग अलग समय पर अलग अलग दिशाओं में चल पड़ते हैं। जैसे नेता शब्द भगवान विष्णु के लिए आया है, अब नेता पता नहीं किसको कहने लगे हम। बताना चाहूंगी, एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा क्या है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने इसका जवाब दिया कि उस उम्मीद को खो देना जिससे हम सब कुछ सही कर सकते हैं। तो मैं सभी को कहना चाहूंगी कि खुद को परखना भी बहुत ज़रूरी है। खुद को परखिए, अपनी शक्तियों को जानिए, तभी हमें पता चलेगा कि हम अपने जीवन में क्या क्या कर सकते हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे ही अंदर हैं, तो इसलिए उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उनके जीवित काल में एक जो अस्पताल का शुरुआत हुआ था उनके शिष्य स्वामी कल्याणानंद जी के द्वारा, वहाँ से लेकर निरंतर 121 साल वैद्यकीय क्षेत्र में जो सेवाएं चल रही हैं, साथ साथ में आज का इस अवसर पे कुछ नए सेवाओं का उद्घाटन हुआ, जिसको आपने परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी से विस्तृत रूप से सुना। स्वामी विवेकानंद जी से जिनका बहुत प्रेम है, जिन्होंने अध्ययन किया है। आज के समाज में एक चीज़ का कमी है, अगर हम देखते हैं अध्ययन का कमी। बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है क्योंकि हम बहुत बिजी रहते हैं। ऐसे एक जनसेवा में लगे हैं, उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट देख रहे हैं। इतना बिजी होने के बावजूद स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना और उस मैसेज को जन तक पहुंचाना और अपना सेवा कार्य के जरिए, ऐसे प्रेमचंद अग्रवाल जी इस रामकृष्ण मिशन हरिद्वार इस प्रांगण में हम सब लोग एकत्रित होकर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सुनना, उसके विचार पे मंथन करना और अपने जीवन में लाना, उसमें आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट। डीपीएस से बच्चे हैं और ग्लोबल नर्सिंग स्कूल से बच्चे हैं, दिव्य प्रेम मिशन से बच्चे हैं, दिव्य प्रेम नर्सिंग स्कूल से बच्चे हैं। सभी स्टूडेंट्स जिनको स्वामी विवेकानंद बहुत प्रेम करते थे। स्वामी विवेकानंद तो सभी को प्रेम करते थे, लेकिन विशेषतः युवती को बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि युवा में सब कुछ है, ऑल दैट इज पॉजिटिव एनर्जी।
उनको बहुत प्रेम करते थे और उनको बहुत बात करना चाहते थे। इंस्पायर्ड टॉक्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वन मस्ट रीड, वो बात करते थे युवा से, उनके लिए कुछ संदेशा देते थे। तो उस संदेशों को सुनने के लिए आप सभी आए जिनको स्वामी विवेकानंद बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए और नेशनल यूथ आइकॉन इज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को देखिए कितना पॉजिटिव उनका पर्सनालिटी, उनका विचार और उनका स्पिरिचुअल पावर स्वामी जी ने बताया। पूरा जो हमारा साधु संत सनातन धर्म के जो प्रतिनिधि है, हमारे ऋषि का प्रतिनिधि है स्वामी विवेकानंद। द ब्लेंड ऑफ मॉडर्न साइंस एंड एंशिएंट विजडम। तो इस विचार को आप इतना शांत तरीके से, आनंद से, प्रसन्न मुख, हंसी खुशी से विचार को अपने ग्रहण किया। ग्रुप ऑफ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हु आर डिवोटीज ऑफ रामकृष्ण मिशन और आश्रम स्वामी जी के जो शिष्य डॉक्टर्स हैं वो सभी यहाँ आके सेवा करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए 2 डॉक्टर्स हमारे सामने बैठे हैं, मना किया तो नाम बोल भी देता हूँ। डॉक्टर सुशील शर्मा कार्डियोलॉजिस्ट, खड़े हो के आप उनके बगल में बैठे उनके श्रीमती प्रतिभा शर्मा जी, वो दोनों यहाँ सेवा के लिए आए हैं। ऐसे बहुत लोग आना चाहिए आगे। तो 2 चीज हमने बोला, धनराशि भी जरूरत है और ऐसे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेवा में जुड़े और ऐसे संस्था एम्स और सीमा डेंटल कॉलेज सब लोग मिलके एक स्वास्थ्य हरिद्वार बनने के लिए हमारा कोशिश यही जारी है। तो इसमें आज इस विशेष दिन में मैं भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद जी, इन सभी को मैं मेरा बहुत प्रणाम और श्रद्धा पूर्वक मैं प्रार्थना करता हूँ हमको और शक्ति दें कि और हम समाज में सेवा कर पाए और आप विद्यार्थी बहुत अच्छे विद्यार्थी बने।